अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सोल्जर मोहम्मद सत्तार बाकर बुर्ज शुमला विर्गो साल 2025 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ। बुर्ज शुमला के तहत पैदा होने वाले अफराद की शख्सियत में अक्लमंदी, तफसील पर तवज्जो देने की सलाहियत और अमली सोच की झलक होती है। बुर्ज शुमला वालों की ज़िंदगी के हर पहलू में तरतीब और तवाज़ुन की ख्वाहिश होती है। साल 2025 आपके लिए एक मिसाली साल इंशाअल्लाह साबित होगा, जहां आपकी मेहनत और लगन के नतीजे में पेशेवराना और ज़ाती ज़िंदगी में नुमाया कामयाबियां हासिल होंगी। ताहम कुछ चैलेंज भी आएंगे जिन्हें आपकी अक्लमंदी और एहतियात से हल कर सकेंगे। सैरा मरीख, मारस और सैरा मुश्तरी जुपिटर की मदद से आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाब होने के मौके मिलेंगे, लेकिन सैरा ज़ूल सैटर्न की असरात के तहत आपको कुछ सख्त फैसले साल 2025 में करने पड़ेंगे। साल के इब्तदाई हिस्से में आपको इस्तेकाम, सुकून और खुद इत्मादी का एहसास होगा, जबकि साल के दूसरे निस्फ हिस्से में आपकी ज़िंदगी में कुछ अहम तब्दीलियां आएंगी। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं हूं मोहम्मद सत्तार बाकर। अगर आप इल्म नजूम से मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं या चाहते हैं तो फिर देखते रहिए इस चैनल को, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सेहत के हवाले से बुर्ज शुमला के अफराद के लिए साल 2025 का आगाज कुछ कमज़ोर हो सकता है, लेकिन साल के इख्तिताम तक आपकी सेहत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। राहु और केतु के असर आपके पहले घर पर साल के शुरू से लेकर मई तक आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। ताहम मई के बाद इनका असर ख़त्म हो जाएगा और आपकी सेहत में नुमाया बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हालांकि मार्च तक आपकी सेहत में मुकम्मल बेहतरी नज़र नहीं आएगी। इसके बाद सैटर्न 7वें घर में दाखिल होगा और पहले घर पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक रहेगी। इसका मतलब ये है कि साल के दौरान पिछले सेहत के मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, लेकिन नए मसाइल से बचने के लिए अच्छी ग़िज़ा, आदत इख्तियार करना और योगा वगैरह जैसे एहतियाती तदबीर पर अमल करना आपके लिए ज़रूरी होगा। अगर कमर या पीछे के हिस्से में किसी किस्म का मसला हो तो सेहतमंद ग़िज़ा की पैरवी करना और मुनासिब इलाज करवाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तालीम, बुर्ज शुमला साल 2025 के लिहाज से अमूमी अच्छा साल साबित होगा। इस साल में किसी बड़ी रुकावट का इम्कान नहीं है। आप अपनी मेहनत के फल हासिल कर सकेंगे। साल के पहले हिस्से में और मई तक आपको सैरा मुश्तरी की नज़रात से बहुत फ़ायदा होगा, जो आला तालीम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप तालीमी लिहाज से अच्छा मुजाहरा करते रहेंगे। मई के वस्त के बाद सैरा मुश्तरी आपकी मुलाजमत के मकाम पर फोकस करेगा। इस सूरत हाल में पेशेवराना तालीम के प्रोग्रामों में दाखिल तलबा मेहनत के ज़रिए अच्छी कामयाबियाँ हासिल कर पाएंगे। जो तलबा आला तालीम के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भी इस असरार से फ़ायदा उठा सकेंगे, जबकि दीगर तलबा को मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगरचे ये साल अमूमन तालीम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन मई के बाद आपको अपनी मेहनत की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छे नताइज हासिल करने में कामयाब इंशाल्लाह हो जाएंगे। के लिए कारोबार के हवाले से साल 2025 मामूली या मिले जुले नताइज फराहम करेगा। सैरा मुश्तरी के असरात मई के वस्त के बाद आपके चार्ट के 10वें घर में रहेगा। हालांकि इस साल 10वें घर पर कोई मनफी असर नहीं होगा। आपके चार्ट के 10वें घर में सैरा मुश्तरी का मौजूद होना अमूमी तौर पर मुआफ़क नहीं होता, लेकिन अगर आप सब्र से काम करेंगे और पिछले तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे तो आप मस्बत नताइज हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ताहम बुर्ज शुमला साल 2025 ये बताता है कि मार्च के बाद सैरा ज़ूल आपके चार्ट के 7वें घर में मौजूद होगा, जिसके नतीजे में कारोबार में कुछ सुस्त रवि आ सकती है। इस दौरान खुशकिस्मती ये है, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि राहु और केतु का असर 7वें घर से ख़त्म हो जाएगा। इन तमाम सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगरचे इस साल कारोबार में सुस्त रवि आएगी, लेकिन अगर आप तजर्बे, हिकमत अमली और सीनियर क़यादत के साथ काम करेंगे
तो कारोबार बतदरीज तरक्की करेगा। इससे आपको अच्छा मुनाफा हासिल करने के बेशुमार मौके मिलेंगे। कैरियर के हवाले से बुर्ज शुमला के लिए साल 2025 मामूली हो सकता है। कभी कभार कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन तरक्की के मौके भी मौजूद रहेंगे। साल के आगाज से मार्च तक सेराजूल का खुशकिस्मत असर आपके काम को मजबूत करेगा। आपके सुपरवाइजर आपके काम से मुतमिन होंगे, चाहे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। आपकी तरक्की सलाहियत आपकी मेहनत और कंपनी की ताकत पर मुनस्सर होगी। बुर्ज शुमला साल 2025 अगर आप कैरियर तब्दील करने का फैसला करते हैं तो यह साल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मार्च से मई तक आपके छठे घर में कोई मनफी असरात नहीं दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से इस दौरान आप काम में आरामदेह होंगे। मई से राहु का असर कुछ मामूली रुकावटों का सबब बन सकता है, लेकिन खुशकिस्मती से ये रुकावटें जल्द ही इंशाल्लाह हल हो जाएंगी और आप दोबारा कामयाबी हासिल कर सकेंगे और आपको फातेह की तरह सराहा भी जाएगा। माली मामलात के हवाले से साल 2025 बुर्ज शुमला के लिए एक अच्छा साल साबित होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप पैसा कमाना इंशाल्लाह जारी रखेंगे। कोई भी सियारे आपके माली घर या मुनाफे के घर पर तवील मुद्दत तक मनफी असरात नहीं डाल पाएंगे। आप एक माकूल रकम जमा करने में भी कामयाब हो जाएंगे और आपकी माली हालत इस बात पर मुनस्सर होगी कि आप अपने कारोबार, तजारत या नौकरी में कितनी मेहनत और कामयाबी हासिल करते हैं। सारा मुश्तरी साल के आगाज से मई के वस्त तक आपके लिए खुशगवार असरात पैदा करेगा। इसके बाद सारा मुश्तरी की मुंतकली आपके काम के घर में होगी, जो आपके माली बचत को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी आमदनी के मुताबिक आपके पास बचत के लिए काफ़ी पैसा होगा। सारा मुश्तरी आपकी पहले से जमा शुदा रकम की बचत करने में मददगार साबित होगा। शुमला चार्ट 2025 बताता है कि सेराजूल की मुंतकली भी आपकी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ में मदद फराहम करेगी और इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता 2025 के साल में अमूमन मस्बत नताइज इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। रमानवी ज़िंदगी के हवाले से साल 2025 बुर्ज शुमला के लिए मखलूत किस्म का साल होगा। साल के आगाज से लेकर मार्च तक सेराजूल, जो कि आपके चार्ट के 5वें घर का मालिक है, छठे घर में रहेगा। हालांकि छठा घर मोहब्बत के रिलेशनशिप के लिए साजगार नहीं होता, मगर सेराजूल की मुंतकली छठे घर में भी मुफीद साबित होगी। ख़ास तौर पर गहरी और मानी खेज मोहब्बत के लिए मार्च के बाद सेराजूल आपके चार्ट के 7वें घर में मुंतकिल हो जाएगा, जो कि इन अफराद के लिए अच्छा होगा जो मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं। और दूसरे अल्फाज में 5वें घर के मालिक सेराजूल इन लोगों को भी मदद करेगा जिनकी मोहब्बत सच्ची हो और वह अपनी मोहब्बत को शादी में बदलना चाहते हैं। इसके साथ साथ सेराजूल की ये मुंतकली उन अफराद के लिए अच्छी नहीं समझी जाएगी जो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए तल्लकात रखते हैं। सारा मुश्तरी की मुंतकली रोमानवी तल्लकात के लिए मई के वस्त तक अच्छा असर डालेगी। इस तरह सेराजूल की मुंतकली भी अमूमन आपके फ़ायदे में होगी। आपको कुछ ख़ास हालात में कामयाब और खुशगवार रोमानवी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, मगर कुछ अफराद अपनी रोमानवी तल्लकात में अदम इत्मीनान महसूस कर सकते हैं। इस लिहाज से साल 2025 में आपके लिए मोहब्बत की कामयाबी के इम्कानात मखलूत हो सकते हैं। अस्तवासी ज़िंदगी, जो बुर्ज शुमला अफराद शादी के काबिल हैं या शादी के अमल में हैं, इनके लिए साल का पहला निस्फ हिस्सा ज़्यादा साजगार नजर आता है। सारा मुश्तरी, जो आपके चार्ट के 7वें घर का मालिक है, किस्मत के घर में मौजूद होगा। इसका मतलब ये है कि आपके सितारों के मुताबिक आपको एक लायक और नेक ज़िंदगी साथी मिलने के इम्कानात ज़्यादा होंगे और ये सब आपके अच्छे अमाल की बदौलत है। मई के वस्त के बाद शादी के मौके कम हो जाएंगे, इसलिए मई के वस्त तक शादी की बातचीत शुरू करने की कोशिश करें। अस्तवासी ज़िंदगी के हवाले से बुर्ज शुमला साल 2025 मुख्तलिफ नताइज ला सकता है। जहाँ एक तरफ मई से आपके चार्ट के 7वें घर में सेराजूल की मौजूदगी कुछ बेज़ाब्तियों की निशानदेही कर रही है, दूसरे अल्फाज में इस साल तल्लकात की कमजोरियों से
متعلق غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، لیکن سیرازول کی موجودگی جو کہ برج اکرم میں ہے شراکت داری کی صحت کے لیے منفی اثرات یا ضدی خیالات پیدا کر سکتی ہے۔ خاندانی اور گھریلو زندگی۔ برج حملہ افراد کے لیے سال 2025 خاندانی معاملات کے حوالے سے زیادہ مسائل پیدا کرنے کا امکان کم دکھائی دیتا ہے۔ پورے سال کے دوران سیارہ زہرہ جو آپ کے دوسرے گھر کا مالک ہے بہتر پوزیشن میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی زندگی میں خوشی برقرار انشاءاللہ آپ کے لیے رہے گی اور خاندان کے افراد ایک دوسرے کے درمیان امن برقرار رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ مئی کے وسط کے بعد سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے دوسرے گھر پر 5ویں پہلو سے اثر ڈالے گا تاکہ خاندانی تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس سال خاندانی مسائل زیادہ سنگین نہیں ہوں گے، تاہم آپ کو کسی بھی مسئلے کو بڑھنے سے روکنا چاہیے۔ گھریلو امور کے حوالے سے آپ کو اس سال مختلف نتائج مل سکتے ہیں۔ مارچ تک آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں کوئی منفی اثرات نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ مئی کے وسط تک سیارہ مشتری بھی ایک سازگار پوزیشن میں رہے گا، اس لیے اس وقت تک خاندانی زندگی عام طور پر خوشگوار رہے گی، تاہم مارچ سے سیارہ زول کے اثرات شروع ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں کچھ مسائل آپ کے بڑھ سکتے ہیں۔ مئی کی وسط کے بعد بھی سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر پر اثر ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن کبھی کبھار آپ کو الجھن یا تضاد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مئی کے وسط تک گھریلو معاملات میں کوئی بڑا مسئلہ پیش آنے کا امکان نہیں ہے، لیکن مئی کے بعد غفلت کی وجہ سے گھریلو زندگی میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ تمام گھریلو امور کو وقت پر نپٹائیں۔ زمین، جائیداد اور گاڑی۔ برج حملہ افراد کے لیے سال 2025 کا نصف سال جائیداد اور گھر کے حوالے سے بہتر ہوگا۔ سیارہ مشتری جو چوتھے گھر کا مالک ہے مئی کے وسط تک جائیداد اور گھر کے حوالے سے خوش قسمتی لے کر آئے گا، جب تک یہ خوش قسمتی کے گھر کو چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بہترین ہوگا کہ آپ مئی کے وسط سے پہلے کسی بھی زمین پلاٹ کی خریداری کر لیں۔ اس کے علاوہ زحل کا مئی کے بعد مارچ کے مہینے سے اس معاملے میں کچھ تاخیر پیدا کر سکتا ہے، پھر بھی مئی کے وسط سے پہلے تک اس کام کو نپٹانا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد چاہے سیارہ مشتری اپنی پوزیشن کے مطابق اس گھر میں پیش رفت کی کوشش کرے، آپ اس میں چھوٹے مسائل یا چیلنج کی وجہ سے مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک گاڑیوں مسائل ہے تو یہ بھی بہتر ہوگا کہ آپ جنوری سے مارچ تک اس شعبے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تاہم مارچ اور مئی کے وسط کے درمیان بھی آپ کو اوسط نتائج ملیں گے اور آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن اس کے بعد اگر گاڑی خریدنا ضروری ہو تو اس ماڈل یا گاڑی کے بارے میں گہرائی سے تحقیق کرنا، پیشہ ورانہ مشورہ لینا آپ کے لیے موزوں ہوگا۔ اگر آپ جلدی یا بہت جوش و جذبے کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ غلط گاڑی منتخب کر سکتے ہیں، اس لیے مئی کے وسط کے بعد گاڑیوں کے بارے میں فیصلے بہت احتیاط سے آپ کو کرنے ہوں گے۔